रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीराम प्रपद्ये। रामचरण चितलाई रे भजे राधे गोविंदा रामचरण चित रामचरण चितलाई रे भजे राधे गोविंदा अरे भक्तन के सुखदाई रे भजे राधे गोविंदा भक्तन के सुखदाई रे राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा अरे भक्तन भक्तन के सुखदाई रे भजे राधे गोविंदा भक्तन के सुख भक्तन के सुखदाई रे भजे राधे गोविंदा एक अयोध्या धाम में आया एक अयोध्या धाम में आया एक अयोध्या एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया एक मथुरा का अरे भारत को दिन ही बढ़ाई रे भजे राधे गोविंदा को दिन ही अरे रामचरण चितलाई रे भजे राधे गोविंदा सरयू किनारे एक धनुआ चलावें सरयू किनारे एक धनुआ चलावें यमुना किनारे एक धेनु चरावें यमुना किनारे एक धेनु चरावें अरे उभय जगत के साईं रे भजे राधे गोविंदा के साईं रे भजे अरे रामचरण चितलाई रे भजे राधे गोविंदा
हरे राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। अरे भक्तन रे भक्तन के सुखदाई रे भज राधे गोविंदा। भक्तन के भक्तन के सुखदाई रे भज राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा। भक्तों का तो प्रभु तेरा ही सहारा, भक्तों का तो प्रभु भक्तों का तो प्रभु तेरा ही सहारा। अरे श्याम हूँ श्याम हूँ चाहे रघुराई रे भज राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा। जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, जन प्रहलाद को हरि ने बचाया। अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया। अरे सब विधि ओ सब विधि लिंगी अपनाई रे भज राधे गोविंदा। अरे राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे। जो जन अंत समय प्रभुपुर को जावे, अंत समय प्रभुपुर को जावे। अरे प्रेम में नेह लगाई रे भज राधे गोविंदा। हाँ प्रेम में नेह लगाई रे भज राधे गोविंदा। हरे राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। हरे राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज गोविंदा।
बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की, माता पिता गुरु गोविंद की, गायत्री माता की, गौ माता की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। आनंद अकारण करुणावृणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवत कथा के रस रसिकगण दिव्य ममता में यांचल को धारण करने वाली सत्या सुकन्या गार्गी के मार्ग के प्रशस्त होने वाली माताओं बहनों और मेरी बेटियों, भगवत कथा में उपस्थित ध्रुव प्रहलाद भगीरथ की तरह धर्म की धारा को धरा पर प्रवाहित कराने वाले वृद्ध तस्मात् पितृगण समवयस्क मित्रगण भातृगण, श्री रामचरितमानस जिसमें हम लोग भरत चरित्र के विशेष कथा में डुबकी लगा रहे हैं। कल हम लोगों ने भैया भरत किस प्रकार से चित्रकूट भगवान राघवेंद्र सरकार को मनाने के लिए जा रहे हैं, इस प्रसंग को हम लोगों ने श्रवण किया। प्रथम दिवस तमसा करिबासो, दूसर गोमती तीर निवासो। जिस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार अपना मुकाम बनाते रुकते 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 गए, उसी प्रकार से भैया भरत भी राम जी से मुलाकात करते हुए उसी स्थान से रहते हुए रुकते हुए भैया भरत भी चलते जा रहे हैं। श्रृंगबेरपुर में पहुंचे तो बिना विचार किए हुए निषाद राज पूरी सेना फौज फटाका चालू कर दिए थे, लेकिन किसी को छींक आ गई और उस छींक की प्रभाव से उन्होंने अंदाज लगाया कि कार्य अशुभ होने जा रहा है, हम किसी संत के ऊपर प्रहार तो नहीं कर देंगे। और उस सियान ने आकर के कहा, उत्तर छींक करे कल ही ईशान दिशा धन कोटि बढ़ावें, पूरब मित्र मिलो अपनो आग्नेय अचानक मृत्यु जनावे, दक्षिण हानि करे धन को नैऋत्य नवरिध सिद्ध जनावे, और पश्चिम भोजन मिष्ठ मिले और वायव्य उचासन बैठन पावे। इस छींक के माध्यम से पता चला है कि भरत मारने नहीं, भरत मनाने जा रहे हैं। हाँ, ये बतावत है आग्नेय अचानक मृत्यु जनावे। अगर आग्नेय कोण में कोई छींक दे दे तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना है, दक्षिण की ओर कर दे तो धन की हानि होगी। हाँ, और नैऋत्य नवरिद्धि सिद्धि जनाव, इसमें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। और पश्चिम में छींक आ गया तो फिर बढ़िया मेवा मिष्ठान खाने को मिले। वायव्य में हो तो अच्छा उच्च आसन की प्राप्ति होगी। उत्तर में छींक करे तो कलह पैदा होने की संभावना होती है। ईशान कोण में धन बढ़ने की चांस होती है। पूरब में मित्र की प्राप्ति होती है। तो जो छींक आया वह पूरब मित्र मिलो अपनो, अर्थात ये मित्रता करने जा रहा है, मारने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये छींक जो है पूरब दिशा से आई हुई है। तो वहां के सयान वृद्ध लोग बोले, रुक जाओ, बिना विचारे भरत को मारने के लिए मत जाओ। इसीलिए कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे, आखिर में काम बिगड़ने के बाद राजा तुमको पछताना पड़ जाएगा, इसलिए पहले विचार कर लो। और उस सियान के बात को मान करके जब जा करके देखे तो भी लगा कि हम कैसे डायरेक्ट पूछे, आप मारने जा रहे हो कि मनाने जा रहे हो। तो ये तो हो गई छींक की भावना कल्पना। और दूसरी फिर परीक्षा लिया गया, जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जाता है उसकी मन स्थिति उसी प्रकार से बन जाती है। तो सात्विक, राजसी और तामसी भोजन परोसा गया भरत जी के सामने में। अगर फल फूल खा रहे हैं तो जान लेना कि राम जी के चरण में जा रहे हैं। राजसी भोजन के लिए जा रहे हैं तो उनको बोल देंगे कि भैया आप मत आना, मैं यहाँ पर ठाट बाट के साथ राजपाट करूंगा। और अगर कहीं तामसी भोजन कर रहे हैं तो जानना कि पक्का वहां सम्रांगण में युद्ध होगी। जब तीनों प्रकार के भोजन को भरत जी के सामने में श्रृंगबेरपुर में परोसा गया, भरत जी और निषाद राज को हृदय में लगा करके रोने लग गए। अरे मैं हवा भी पी रहा हूं, वो भी बहुत है निषाद राज, ये तुम फल की बात कर रहे हो तो मैं क्या करूं, ये जिंदा हूं, ये जिंदा रहना भी बेकार है राम के बिना।
निषाद राज देख के अवाक रह गए, अरे हम तो बाणों से प्रहार करने वाले थे, लेकिन आज भगवत कृपा हुई और बच गए। और उन्होंने जा करके उनके साथ मित्रता किया और उनके एक एक चीज को बतलाया कि यहीं पर भैया राम रात विश्राम किए थे, यहाँ पर भाभी सोई हुई थी, यहाँ पर भैया लक्ष्मण बैठ करके और लक्ष्मण गीता का उपदेश किए थे। जब निषाद राज भगवान राम को देखे कि पत्थर में अपना सिराना बना के लेटे हुए हैं, तो निषाद राज रोने लगे। तो लक्ष्मण ने कहा, रो मत, ये संसार है, कौन काहू सुख दुख करे दाता, कौन काहू सुख निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख का दाता कोई नहीं, ये जीव अपने आप है, प्रारब्ध से ही भोगता, प्राणी महात्रय ताप है। सुख प्राप्त करने के लिए हरि को रिझाना चाहिए, संकोच तज यह कष्ट मोचन पास जाना चाहिए, मोचन पास जाना चाहिए। कौन काहू सुख दुख करे दाता, कौन काहू सुख निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कौन काहू सुख दुख कर दाता। ये संसार में जो रो रहे हो निषाद राज, ये रोने की जरूरत नहीं है। भैया भी किसी जन्म में कुछ किए होंगे ना, तो ये सुख और दुख अपने कर्मों का फल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तुम रो मत। गीता का मतलब ही होता है जो विषाद में पड़ा रहता है उस विषाद को हटा करके उसको आनंद की ओर ले जाना। अर्जुन के जीवन में क्या हुआ, यही विषाद हुआ। तो भगवान ने दिव्य गीता का ज्ञान देकर के उसके मोह को उन्होंने दूर किया। जो राम के प्रति दुख हो रहा था निषाद राज को, उस दुख को लक्ष्मण जी ने दूर किया और इसीलिए वह गीता बन गया। वह गीत जिसके अंदर में, जीव के अंदर में काम पैदा हो जाए, क्रोध पैदा हो जाए, लोभ पैदा हो जाए, मोह, उसको हटाने की जो प्रक्रिया गीत गाई जाती है उसी का नाम ही गीता है। आज इसके भी मन में यही मोह पैदा हो गया था राम जी के प्रति। लक्ष्मण जी ने उनको समझा करके कहा, नहीं नहीं दुखी मत हो, ये सब कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ये संसार है यहाँ, और संसार में अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, रो मत। तो उनको जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने गीता का उपदेश किया था, लखन गीता का उपदेश किया था, उस स्थान में जाकर के भरत जी को दिखाए, मैं यहाँ पर बैठा था। सब चीज को दिखाने के बाद आज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अब जीवन में भगवान से ज्यादा कठिनाई होती है भक्तों को, क्योंकि भक्त को लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते, और जो आध्यात्म के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्रति हर क्षण हर पल उनके जीवन में केवल परीक्षा होती है, हमेशा परीक्षा होती है। निषाद राज के यहाँ भी भरत जी को परीक्षा देना पड़ा। भरत जी के यहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब भरत जी पहुंचे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक दिन की मुकाम भैया राम ने किया था। भरत जी ने कहा, हम लोग भी ऋषि के आश्रम में दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। भरद्वाज जैसे ऋषि आज उनके आश्रम में गंगा के तट में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम भी जाएंगे और एक दिन की मुकाम वहाँ भी हम लोग भी रुकेंगे। गंगा मैया की कल 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 की आवाज भरद्वाज ऋषि के आश्रम से एकदम उनके दरवाजे से बहती हुई गंगा की धारा में आज
भैया भरत वहीं पर मुकाम करने के लिए साष्टांग प्रणाम किए। भरद्वाज ऋषि प्रसन्न हो गए। आओ भरत आओ। भरत जी को ले जा करके उनके रहने के लिए अपने आश्रम में स्थान दिए। भरद्वाज जी ऋषि विचार करने लगे, अभी राम जी आए थे तो वन की गद्दी प्राप्त करके वन की ओर निकले थे। तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। ये तो वनवासी वेश में आए हैं, वो भी उदासी में आए थे, लेकिन ये तो अभी राजा के पद पर बैठे हैं, पिता का आदेश है। तो अभी राजा के पद पर बैठे हैं तो जस देवता तस चाहिए पूजा। जैसना देवता हो उसी प्रकार की उसकी पूजा होनी चाहिए, स्वागत अभ्यागत होनी चाहिए। तो भरत, अब राजा भरत आए हैं तो भरद्वाज जी ऋषि जी अपने तपस्या के फल से ऐसा सुंदर उन्होंने महल का निर्माण कराया, 56 भोग की व्यवस्था करवाई, संपूर्ण सुख भोग की। ये संतों की परीक्षा है, ये संतों की परीक्षा है कि ये क्या कर रहे उपभोग। लोग दुनिया के लोग लाते हैं, लेकिन उसको लेने वाले को चाहिए कि हम साधक को क्या उपयोग करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि इस मार्ग पर आएंगे ना तो सारी दुनिया उड़ेलेगी, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन अगर साधक व्यक्ति होगा तो अपने उस बीच में अपने आप को बचा लेगा। क्योंकि साधना पर चलने वाले व्यक्ति, साधक को चाहिए कि हम अपने जीवन के हर क्षण पल को सतत सावधान होकर के चलना ही साधना है। एक क्षण एक पल के लिए अगर हम खान पान रहन सहन विचार आदि में अगर कहीं चूक गए तो हम साधना से पदच्युत हो गए। तो इस संसार में साधना से पदच्युत, तो राजर्षि भरद्वाज ऋषि जाकर के संपूर्ण सुख भोग के समान उन्होंने अपने सिद्धि से प्रकट कर दिया और बोले, जितने अयोध्यावासी हैं आप सब के सब ये डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, महल है, कोई बात की कमी नहीं है, आप यहां पर विश्राम कीजिए। महाराज भरत सोचने लगे कि भैया वहां पर जमीन पर लेटे हुए हैं, अब भरद्वाज ऋषि मेरे लिए इतने दूध फेन की तरह कोमल कोमल यहाँ पर बिस्तर लगा दिए। भरद्वाज ऋषि के चरणों में प्रणाम किए। धन्यवाद महाराज, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन एक चीज है, ये यहीं पर ये जो मिट्टी है, गंगा मैया की रेत है, यही मेरे लिए बिछावनी होगी और यहीं का जल मेरे लिए तृप्त करने वाला होगा। ये जितने भी सुख औषधियां जो भोगने वाले हैं उनको भोगने दीजिए महाराज। अब मेरे को तो ये भोग ना मेरे लिए रोग पैदा कर रही है। मैं एक भी अन्न खा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं, मेरे राम दर दर भटक रहे हैं। मैं पानी भी पी रहा हूं तो मानो ऐसा लग रहा है कि मैं जहर का पान कर रहा हूं। ऋषिवर, आपकी कृपा दया बनी रहे और मैं यहीं पर साधना करते हुए इसी तट पर रह रहा हूं। जब भरत जी की साधना को भरद्वाज ऋषि जब देखे तो संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखेलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे सिभाभिनुसार। संपत्ति चकई, अब भरत चक, संपत्ति को चकई बना दिया गया, भरत को चक बना दिया। जिस प्रकार से चकवी और चकवा पूर्णिमा की चंद्रमा में एक ही डाली में दोनों बैठे रहते हैं, पति और पत्नी चकवी और चकवा बैठे रहते हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं रहता कि हम अगल बगल में है कि नहीं है। वो तो बस टकटकी लगा करके चंद्रमा को देखते हैं। तो संपत्ति चकई भरत चक अमुनियाय सुखेलवार, भरद्वाज ऋषि उसमें के खेल करने वाले हैं, क्योंकि भक्त की परीक्षा चल रही है। मुनियाय सुखेलवार और तेहि निसी आश्रम पिंजरा, उस आश्रम को एक पिंजरा बना दिया गया और वो पिंजरा चाहे स्वर्ण की हो चाहे लोहे की हो, बंधन तो बंधन होता है। आज उसी पिंजरे में मानो भरत जी को बंद कर दिया गया हो। जिस प्रकार से पिंजरे के अंदर में फड़फड़ाता हुआ पंछी अपने आप को कैद युक्त समझ करके बड़ी ही दुखी रहता है, उसी प्रकार से भरद्वाज ऋषि की जो जितने भी अष्ट सिद्धि और नौ निधियां थी, भरत जी के लिए एक पिंजरे के समान बन गई।
और राम जी रूपी इसको चंद्रमा की, पूर्णिमा की चंद्रमा को पाने के लिए टकटकी लगाकर रात भर बैठे रह गए। उनको ये भी पता नहीं चला कि सुख संपत्ति का उपयोग करना है या नहीं करना है। उनकी ओर भैया भरत देखे तक नहीं, उपयोग करना तो दूर की बात है। तो संपत्ति चकई भरत चक, अब मुनि आय सुखिलवार, भरद्वाज ऋषि इसके खिलवाड़ बन गए। संत लोग भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं पता नहीं चलता। बताओ भला हैं? हाँ, तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, यह कभी पुराना हो ही नहीं सकता। रुचिकर है और तत्व नवम नवम, नया नया लगने वाला शास्त्र है ये, कभी से हम पुराना नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से तेहि निसी आश्रम पिंजरा राख सिभा भिनसार, भिनसार के होते तक, बिहान के होते तक, भिनसरहा के होते तक भरद्वाज केवल टकटकी लगा करके पूर्ण रामचंद्र की उन्होंने दर्शन किया और इसकी ओर उन्होंने देखा तक नहीं। समझ गए कि भरत साधारण नहीं है। इसीलिए तो कहा गया जग जप राम राम जप जेहि, 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 जग जप राम राम जप देहि, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तुम तो भरत मोर मत हूँ, तुम तो भरत मोर मत हूँ, धरे देह जनु राम स्नेहु, धरे देह जनु राम स्नेहु, धरे देह जनु राम स्नेहु, धरे देह जन, धरे देह जन राम स्नेहु, धरे देह जन राम स्नेहु। तुम तो भरत मोर मत एहु। संत जब परीक्षा ले लेते हैं और साधक जब खरा उतर जाता है तो फिर भगवान को छोड़ करके भक्त के फिर उन्होंने फिर और संत महिमा गा दे, वो भी भरद्वाज जैसे ऋषि हैं, तब तो पूछना ही क्या। और इन सब संपूर्ण क्रिया को रात्रिकालीन उन्होंने पूरा चेक करने के बाद तब बोले कि राम भरत अब मुझे विश्वास हो गया भरत, कारण कि तुम तो भरत मोर मत हो, दुनिया तुमको चाहे जो कुछ, अब ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये रात भर की साधना थी। और जिसको भरद्वाज जैसे ऋषि अगर सर्टिफिकेट दे दे कि भरत अब तुम में कोई खोट नहीं है, इससे बड़ा क्या पद होगा। अब कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि तुम तो भरत मोर मत एहू और धरे देह जनु राम स्नेहू, अरे तुम राम के स्नेह की साक्षात मूर्तिमान हो भरत, तुम प्रेम उसी का प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हो आज, और तुम्हें ही राम मिलेगा। तो भरद्वाज जी क्या जवाब दे रहे हैं, नहीं नहीं, संत के दर्शन का प्रतिफल भगवंत दर्शन होता है स्वामी। अगर मैं ब्रह्म का दर्शन करने, राम का दर्शन करने नहीं जाता तो आप जैसे संतों का दर्शन मुझे कहां होता। देखिए एक से बढ़कर के एक,
एक उनको बड़े बना रहे थे, एक उनको बड़े बना रहे हैं। भैया नहीं हम बड़े नहीं, आप बड़े। बोले नहीं भैया आप बड़े। अब बताओ, यही संत का मिलन है। भरद्वाज तो संत ही हैं। भरत भी अपने आप में कोई बड़े संत नहीं है, वो भी भयानक साधक है। वो आज उन्होंने कहा तेहि कर फल फल दर्श तुम्हारा, और इसी राम के दर्शन का ही फल आपका दर्शन है स्वामी। जो संत का दर्शन हो रहा है, जो संत के दर्शन से अभिभूत हो करके, जिसके संत के दर्शन में जिसको तृप्त हो जाती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसी को भगवंत का दर्शन अनुभूति होती है। आज संत दर्शन भरत महाराज ने कहा कि संत का दर्शन ही भगवंत के दर्शन का लक्षण है महाराज, और सहित प्रयाग सुभाग हमारा। और भरद्वाज जी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा सौभाग्य है, राम के आगमन से ज्यादा हमारे भरत के दर्शन का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि संत की संपत्ति का उपभोग के लिए नहीं होता, जीवन में उपयोग करना चाहिए। अगर हम किसी संत के पास चले गए और इन्होंने अपनी साधना से, तपस्या के माध्यम से वो हमें अगर सुख देना चाहते हैं, तो उस सुख का हम उपभोग न करें, भोग न करें। संत के वस्तु का भोग नहीं किया जाता, योग किया जाता है, उपयोग करना चाहिए। जितनी जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हम लें, बाकी सब वहीं पर छोड़ करके उनको वापस करके आ जाएं। क्योंकि संत का संपत्ति जो होता है वो साधारण होता नहीं, उनकी हर क्षण प्रतिपल की वो तपस्या का प्रतिफल है वो। और आज इस प्रकार से उन्होंने, भरद्वाज ऋषि ने उपभोग नहीं किया। प्रातः काल होते हुए भरत संपूर्ण अयोध्या वासियों को जगाए। संत में और भगवंत में यही अंतर है। भगवंत क्या करते हैं, सुमन चाचा, हाँ पूरे अयोध्यावासी सो गए हैं, चलो तो हम भगते हैं। अब पूरे अयोध्यावासी सोए हैं, भगवान दुनिया को सुलाते हैं और संत दुनिया को जगाते, उठ। यही अंतर है। इसलिए ब्रह्म दर्शन का महत्व नहीं है, महत्व है, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, मेरा दर्शन तो सामान्य है, अगर जिसके जीवन में भक्त बड़े भगवान नहीं, यह वेद पुराण कहा करते, भक्तों को परवाह कहाँ उनकी प्रभु भार वहाँ करते। भक्तों को परवाह कहाँ उनकी प्रभु भार वहाँ कर, भक्तों को परवाह कहाँ उनकी प्रभु भार वहाँ कर। भक्त बड़े भगवान नहीं, भक्त बड़े भगवान नहीं, यह वेद पुराण कहा करते। भक्तों को परवाह कहाँ उनके प्रभु भार वहाँ करते, भक्तों को परवाह कहाँ उनके प्रभु भार वहाँ करते, भक्तों को परवाह कहाँ उनकी प्रभु भार वहाँ करते। संसार में भक्तों की परवाह भगवान स्वयं भक्त, आज ऐसे भक्त मिल जाते हैं तो उनकी सेवा के लिए भगवंत आ जाते हैं। संत यही किए। भरत जी संत हैं, उन्होंने सोए हुएयों को उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, तुम लोग उठो जागो और मार्ग पर चलो, ब्रह्म के मार्ग पर चलाने के मार्ग को प्रशस्त करा देते हैं, उसी का नाम संत है। आज भरत जी ने कहा कि रात भर जिस संत ऋषि के आश्रम में हम लोग मुकाम करने जा रहे हैं, भैया ये ऐसे संत के आश्रम में सो करके समय को बर्बाद मत कर देना। ये भरद्वाज ऋषि कोई साधारण नहीं है, इनका दर्शन ही भगवंत दर्शन से भी बढ़ करके है। जो ब्रह्म को मार्ग प्रशस्त करा दे, ब्रह्म को अर्थात राम को जो मार्गदर्शन करा दे, ये वो संत हैं जो ब्रह्म को भी रास्ता दिखाते हैं। ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए अयोध्या वासियों को कहा गया कि जितना लाभ ले सकते हो, क्योंकि खाना और सोना तो आल जिंदगी भर है। अयोध्या में खाते और सोते रहना, लेकिन यहाँ
यहां सोना मत। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर नगर में चोर आते हैं, नगर में चोर आते हैं, नगर में नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर कौन? हम सब के सब मुसाफिर हैं। और इस शरीर रूपी नगर में पता नहीं कहां से वो चोर आ जाए। कब कब चोर आता है? पहले तो कहते हैं कि नहीं अब कथा सुने ना, आज ले नहीं बिगड़े, लेकिन कुछ देर हुआ नहीं रहता, उसी समय काम, उसी समय क्रोध, उसी समय लोभ, ये मोह, ये सब चोर लोग आया करके और पूरा डिस्टर्ब करना प्रारंभ कर देते हैं। कथा के चलते तक तो मानो ऐसा लगता है कि सच में ये कथा ही जीवन है। जैसे हम इससे अलग होते हैं, उसी समय ये चोर पता नहीं कहां से कहां आया करके घुसते रहते हैं और जीव को सतमार्ग की ओर से ले जा करके और दुष्मार्ग की ओर लेकर के चले जाते हैं। और ये आते हैं पता नहीं किस रूप में आएंगे। और संसार में हम दूसरों से नहीं, जिस दिन हम अपने से जीत गए, संसार में बाहर के कोई हराने वाला नहीं है। बाहर के हराने से कोई हारता नहीं, हारता है तो आदमी स्वयं से हारता है। जिस दिन अगर वो अपने आप को जीत लिया, उससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है। दुनिया की हार नहीं होती, दुनिया की हार से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्वयं से हार गए तो हमसे बड़ा हारने वाला कोई नहीं होता। अगर जीतना है तो हमें अपने आप में जीतना होगा। निरीक्षण तत्काल करते रहना चाहिए कि हम लोग दूसरे का निरीक्षण करते हैं। अब बड़ लोभी है, अब बड़ क्रोधी है, ओला तो हम दे जाना था बहुत दिन, हमला कब हम जानेंगे हम अपने को। जिस दिन हम अपने आप को जान लिए, इसी का नाम ही है आत्म साक्षात्कार, इसी का नाम ही है आध्यात्म। हम रात दिन दूसरे को जानने में लगे हैं और दूसरे को जानने में मिलेगा क्या? संसार में दूसरे को अगर जानना है तो या तो परमात्मा को जानो या अपने आत्मा को जानो। हमें ये दो चीज को जानने के लिए संसार में भेजा गया है। या तो हम स्वयं अपने आप को जाने या उस परमात्मा को। और परमात्मा को जानने के लिए अपने आत्मा को जानना परम आवश्यक है। जब तक हम आत्म मार्ग से आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक परमात्मा तत्व की हमें प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए निरंतर हमें चेक करते रहना चाहिए कि कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया, कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना। हमने जीवन में कितना नगद कमाया। नगद क्या है?
सत्य बोलना। नगद क्या है? सतमार्ग पर चलना। नगद क्या है? संतों की आश्रय में जाना। नगद, ये सब नगद है। और उधार कितना कितना हम झूठ बोले, कितने हमने काम क्रोध पैदा किया, कितना हमने क्या, ये सब उधार है जीवन में। और नगद, इस नगद को जितना कमा लो, अगर जीवन में हम नगद कमाना प्रारंभ कर दिए, अरे तब तो जीवन आनंद ही आनंद है। इसलिए महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर इंद्र गुरु सन कहो करिय प्रभु सोई, और राम ही भरत ही भेंट न होई। आज तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम से भैया भरत ने पूर्ण साधना करने के बाद संत से आशीर्वाद लिए, और संत से आशीर्वाद लेने के बाद आगे की यात्रा जब प्रारंभ हुआ, तो आगे की यात्रा प्रारंभ हुआ तो देवताओं के मन में भय पैदा हो गया। कारण कि भरत अगर कहीं चले गए तो पक्का है राम जी मना उन आएंगे ही। भरत एक बार बोल दे, कभी राम अस्वीकार। कारण कि भरत के लिए तो राम का हृदय खुला है। भरत जो कर दे, राम उसमें टीका टिप्पणी करने वाले नहीं हैं। अब चिंता होने लगी देवताओं को कि अगर ये दोनों भाई मिल जाएंगे तो हमारा जो काम है, सरस्वती को भेज करके मंथरा के माथे पर बैठाए थे, सब काम बिगड़ जाएगा। आज इस प्रकार से तत्काल दौड़ते हुए देव गुरु बृहस्पति की शरण में देव राजेंद्र चले गए। गुरुदेव और गुरु सन कहे वो करिय प्रभु सोई, और राम ही भरत ही भेंट न होई। राम और भरत से भेंट न हो, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। तो मायापति सेवक सन माया, अब करई तो उलटी परई सुर राया। मायापति के सेवक के साथ में अगर माया करोगे ना, तब फिर बड़ी दुर्गति होती है। क्योंकि माया, वो तो स्वयं मायापति हैं, और मायापति के सेवक के सामने में अगर कहीं माया दिखाएं हम लोग, बादल ला दे, पानी गिरा दे, कांटा लान दे, जो कुछ ला के डाल दो सामने में, जितना भी डालना है डाल दो, ताकि भरत जी से और राम जी से उनकी भेंट ना हो। लेकिन याद रखना, अगर कहीं मायापति को इस माया के बारे में पता चल गया तो देवराज इंद्र तुम्हारी खैर नहीं होगी। क्योंकि मायापति के सामने तुम माया करने जा रहे, और भगवान सबको सह लेते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई, राम रोष पावक सोजरई, राम रोष पावक सोजरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, लोकहु वेद, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानत दुर्वासा, यह महिमा, यह महिमा जानत दुर्वासा। सुनु सुरेत रघुनाथ सुभावो, निज अपराध विसाई कावो, निज अपराध विसाई न कावो, निज अपराध विसाई न कावो।
भरत सरिस को राम सनेही, सरिस को जग जप राम राम जप जेहि। जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। सुनु सूरेश उपदेश हमारा, सुनु सूरेश उपदेश हमारा। राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। सिया राम जी को लाने, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम जी को लाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। ये जितना भी अभी संवाद चला भरद्वाज ऋषि के बाद में, ये सब देवताओं के लोग की संवाद हुई। जैसे ही भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकले, अब तो 12 रास्ता तय हो चुका था, केवल 4 चरनी बचा हुआ है, क्योंकि प्रयाग से चित्रकूट की दूरी ज्यादा है नहीं। अब देवताओं के मन में भय होने लगा, इतना दूर पार करके आ गए ना, पक्का भरत जी मिल जाएंगे। देवराज इंद्र के मन में भय हुआ, दौड़ते गुरुदेव के शरण में चले गए। गुरुदेव कुछ रास्ता बतलाइए। गुरुदेव ने कहा सब करना इंद्र, लेकिन भरत से पंगा मत लेना। अगर राम से पंगा लोगे तो चल जाएगा, कारण कि निज अपराध विसारी न काहू। वो अपने ऊपर अपराध को ना भूल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब उनके ऊपर अपराध करे तो करे कौन, तो उनके प्रति अपराध कोई कर नहीं सकते। अब रह गई बात उनके सेवक के प्रति जब अपराध होता है तो उनकी स्वभाव तुम्हें पता नहीं है। मैं तो यह इतिहास में अपने आंख में देखा हूं, महर्षि दुर्वासा के नजरों में अपने देखा हुआ हूं। आज मायापति सेवक सनमाया और करे उलट परे सुराया। अगर इसको करोगे ना तो उल्टा के पुल्टा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए ऐसी क्रिया मत करना। जो अपराध अगर भक्त के प्रति अपराध करोगे ना तो सबके क्षमा है, लेकिन भक्त के अपराध का क्षमा भगवान के घर में, भगवान के घर में भक्तों के अपराध अगर हो जाए तो उनके यहाँ क्षमा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम भगवान से द्रोह करें तो चल जाए, लेकिन भगवान के भक्त से अगर द्रोह हो जाए तो फिर मुश्किल होता है। कारण स्वयं कहते हैं, जब देखे रुद्राभिषेक चल रहा है और रुद्राभिषेक के समय पर स्वयं गुरुदेव का आगमन हुआ, महादेव के ऊपर में अभिषेक चल ही रहा है, और आ करके उन्होंने इशारा किया गुरुदेव वहीं पर बैठ जाओ। महादेव उठाए त्रिशूल को लेकर के दौड़े, अब भी तुझे छेद डालूंगा मूर्ख,
दौड़ते दौड़ते गुरुदेव के पास है। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले महादेव प्रकट होकर के त्रिशूल लेके कुदा रहे हैं। अरे बोले मेरे पीछे में आ जा। अब फिर उन्होंने स्तुति प्रारंभ किया, नमामि समीसान। आज वही स्तुति अगर कहीं गुरुदेव बचा लेते हैं तो सब क्षमा हो जाता है। यही बात हुआ। आज गुरुदेव ने कहा, देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र अगर तुम जाके ऐसा करोगे तो उनके क्रोध से शायद मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए तुम आए हो, अच्छा किए हो। गुरु के पास आके मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन केवल अपने बुद्धि इसमें मत लगाना, मान लेना। अगर गुरु की अवहेलना करके अगर जबरदस्ती भरत के पास चले जाओगे ना तो शायद मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए पहले आप लोकहु वेद विदित इतिहासा और यह महिमा जानत दुर्वासा। इस महिमा को केवल दुर्वासा ऋषि जानते हैं। अब मुझे मालूम है कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। सारी दुनिया राम को जपती है, लेकिन राम स्वयं भैया भरत का जप करते हैं, इसलिए उनके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। सुनु सुरेश उपदेश हमारा। देवराज इंद्र हमारे उपदेश को कान खोल के सुन ले रहा कि सुनु सुरेश उपदेश हमारा, और राम ही सेवक परम प्यारा। उनके केवल प्यारे नहीं हैं, परम प्यारे हैं। संसार में राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, और संतन होते जगत में तो रहते राम निपूत। अगर संसार में भगवान का अगर कोई पुत्र है तो वो है संत। और प्राण पुत्र दो बड़े संसार में, या तो प्राण प्रिय होता है और दूसरे नंबर में आत्मैव जायते पुत्र अंगाद्वै वेद भाषितम। देवी भागवत। आत्मा ही पुत्र के रूप में अवतरित होता है। और भगवान का आत्मा कौन है? तो संत ही भगवंत के आत्मा है। और उनके प्रति अगर कथे नहीं मोर आत्मा कर लो आदि, तो आत्मा के प्रति अगर कहीं कुछ करोगे तो उसके पास फिर क्षमा हो ही नहीं सकता। तो सुनो सुरेश उपदेश हमारा, और राम ही सेवक परम प्यारा। आज सब करना, लेकिन भरत की सहयोग कर देना, लेकिन भरत के जीवन में बाधा पैदा मत करना, क्योंकि भगवान फिर उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति ने जब देवराज इंद्र को समझाया, पहले तो मन में था, पहले मैं उपद्रव कर चुका हूं, स्वयं जाकर के सरस्वती को भेज चुका हूं, कंठ में जाकर के बैठ जाना, राम को गद्दी ना मिले उनको दूर कर देना, ये सब किया। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति के पास आकर के पूछे तो देवगुरु बृहस्पति ने हाथ उठा लिया, बोले नहीं, मैं तुम्हें ये कार्य के लिए आदेश नहीं दे सकता। कभी कभी गुरु को भी चाहिए कि अगर शिष्य किसी प्रकार से ऐसी दुविधा में फंस जाए तो गुरु का कर्तव्य होता है कि उसको सतमार्ग की ओर लाए और चिता दे। भैया अगर उसके बावजूद भी करना चाहते हो तो अकेला कर में मोह ना झल वशिष्ठ भेजे करके, देवगुरु बृहस्पति भेजे करके मत कहना, अकेले में निपटा लेना। लेकिन मेरा मत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं जा रहा हूं। देवराज इंद्र तुम तो अभी इंद्र बने हुए हो, मैं तो इस पद पर देवगुरु बृहस्पति के पद पर कब से बैठा हुआ हूं। मेरे सामने में एक इंद्र नहीं, अभी तुम बैठे हो। अब मेरे सामने में सैकड़ों इंद्र इस पद से पदच्युत होकर के चले गए, और तुम इसीलिए आए हो क्योंकि तुम जीवन में शास्त्र से भी ज्यादा अनुभव ज्ञान बड़ा होता है, और मेरे अनुभव को आप लेने के लिए आए हो। तो शायद तुम्हारे समय में दुर्वासा का कांड घटा हो कि ना घटा हो, लेकिन मैं तो आंखी में प्रत्यक्ष देखा हूं, तो मुझे मालूम है कि सबसे पंगा लेना, लेकिन इनसे पंगा भूल के मत लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। आज इस प्रकार से जिस समय पर महाराज भगवदेव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को समझाया, और इधर जब माँ जानकी जी
रात्रिकालीन बेला व्यतीत हुई और प्रातःकालीन बेला में सो करके उठी तो राम के चरण को जाकर के पहले वंदन की और आंख को मिंचते हुए इनके चरणारविंद के पास बैठ करके बोली, हे राम, आज का स्वप्न अच्छा नहीं लगा। मैं तीनों माताओं को न सफेद साड़ी में पहने हुई देखी हूं और ये अच्छा नहीं लग रहा है, और अयोध्या ना पूरा सुना सुना लग रहा है। राम जी बोले, बावरी हो तुम, ये क्या उल्टा पुल्टा सपना देखती हो? हाथ पैर धो के नहीं सोई थी क्या ठीक से? मुंह को झूठा करके सो गई थी क्या ठीक से? बहने कुल्ला करके नहीं सोई थी क्या? जानकी जी बोली, हे राम, सब चीज की हूं मेरे प्रभु, लेकिन तब भी ये स्वप्न ही आई रहा है बार बार, और मैं ये स्वप्न आपके सामने में बतला दिया। राम जी बोले, देखो सपना है, सपना सपना होता है? नहीं, सपना सपना भर नहीं होता, सपना अपना बन जाता है, अपना सपना बन जाता है। कभी सपना भी अपना बन जाता है और अपना भी सपना बन जाता है। आज इस प्रकार से मैं देखी हूं तो मेरे मन में डर बैठ गया है कि आप इसका निराकरण कीजिए। बोले, चिंता मत करो। उसी समय सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात पा, आयत ही अवसर कहे, सब समाचार की रात कोल्हे, आयत ही अवसर कहे, सनमान सुर मुनि बंदे बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, विकल प्रभु आश्रम गए, विकल प्रभु आश्रम गए। अब राम जी तो चित्रकूट में वास कर रहे हैं। अब कोल भी लोगों के लिए तो बढ़िया लॉकडाउन हुआ था, जैसे हमारे महेश लोगों के लिए होता है। भागवत कैंसिल, ए मजा आ गए, मैं तो दुष्ट हो, तुम्हें मजा आवा रे, मोर तो सजा कर देता तू, और लाइन बना देते तो आप काले ले चालू हुआ है। हाँ भैया, तो ये लोग मजा ले लेते हैं, बढ़िया है, मजा ले ले। कोल भी लोग ताली ठोकने ला, अच्छा उसे 14 साल के वनवास यहीं रहे रहा, दादा रहे रहा, 14 नहीं 14 साल रहे रहा, और 14-28 साल रहे रहा। हम सब चीज ला ला के देंगे राम, आप जितना खाओगे हम सब चीज देने के लिए तैयार हैं। हाँ भैया, हाँ ठीक है, ठीक है। तो सबको अपनी अपनी सुख की। अब महाराज जी बतलाए तो वहां पर केवल कोल भील नहीं आते थे, उस कथा राम जी रोज नित्य प्रति कथा सुनाया करते थे कोल भीलों को, और रोज सुनने के लोग आते थे। और कभी कथा के का को नहीं जानते थे कौन क्या कथा है। उनको रात दिन मर्डर, मारो, लूटो, खसोटो, खाओ, ऐश करो, पियो, खाओ, ये सब में थे। जंगल के रहने वाले, रात दिन उन लोगों को वैसे जीवन में आनंद आता था। लेकिन जिस दिन से राम जी गए हैं उस दिन से सबके घर में गोपाल जी आ गई है, सबके घर में पूजा प्रारंभ हो चुकी है, सबके घर में चरणामृत। प्रभु जैसे आपका जैसे करोगे संग वैसा चढ़ेगा, आप संग का प्रभाव पड़ने लगा। तो कथा को कोल भी लोग तो सुनने के लिए आते थे ही, भगवान की कथा को सुनने के लिए देवता ऋषि भी आने लगे उस कथा को सुनने के लिए। तो भगवान भी कैसे बैठाते थे, कोल भी लोगों को अलग, ऋषि मुनियों को अलग, और देवताओं को और अलग, तो सबकी श्रेणी अलग अलग थी। तो भगवान, अब इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जैसा उनका स्वभाव उसी प्रकार से उनका स्थान दिया गया। सनमानि सुर, सूर्यानी देवता, देवताओं को राम जी भारी सम्मान करने लगे, क्योंकि उनको सम्मान की आवश्यकता होती है। नेता अभिनेता को सम्मान करो, माला पहनाओ, हार पहनाओ, ताली ठोको, नाचो कूदो, हो गया सम्मान। तो इनको सम्मान दिया गया राम जी के द्वारा। अब भगवान है को बापे है को सम्मान करे अपन लड़का के तहराऊ खतरा है, लेकिन मालूम था कि ये देवतागण है, इनको सम्मान का भूख रहता है, मैं इनको सम्मान ही दूंगा। तो भगवान राम उनको सम्मान करने लगे।
तो सनमान सुर मुनि बंदी बैठे और मुनियों को ले जा करके अपने पास बैठाए, उनको आसन दिया गया, उनको सम्मान दिया गया देवताओं को, और मुनियों को अपने सामने में बैठाए। और कोल भी लोगों को बोले इतना बैठा लखमा एमन खदर बदर वाला एमन ज्यादा दूरिया में रेंग थे हर रात बरत का बैठा रहे रहा रोक रोक के। हाँ, आप जिसको भगवान की नजदीक सानिध्यता प्राप्त हो रही हो, जिसको देवता लोग तरस रहे हैं, वो तीर में बैठे बर उसको ये कोल भी लोग प्राप्त कर रहे हैं। राम जी बोले बैठे चुपचाप बैठो यहाँ पर सुनो। हाओ दादा हाओ, भले समझ में आए के झना, लेकिन आबे करी धीरे धीरे, कोनो न कोनो दिन तो नहीं आना है, आज नहीं आते 15 दिन बाद आई पेरा है। तो देवताओं को सम्मान दिया गया, ऋषियों के लिए आसन दिया गया, और कोल भील को जेती पे पैती चटका के बैठा ली, बैठे रहा तुम। ये कोल भील हैं, उनके लिए कोई न चटाई, न उनके लिए कोई हार माला, और न तो कोई आने की स्वागत। इनके लिए 24 घंटा जत का व्यापार तत्का हर रात भर अपेल में आई कविन सर के कामे नहीं है। हाँ, सीता जी रांधत रहे कि पसात रहे, राम जी कुछ करत रहे, उनका कहा कि मैं आई कविन सर कुछ नहीं, धरी न धर के हर रात बरस पेलाइच ए दे माता जी लड़ान डाजा ए दे भगवान तुम्हार बरे। हाँ हाँ हाँ, सब में खुश पर परमानंद है ये। और उनके लिए थोड़ा सा नियम, क्योंकि लोग नियम को जानते आते, वो लोग पढ़े लिखे हैं भाई, वो लोग देवतागण हैं, उन लोगों की थोड़ी विशेष सम्मान होनी चाहिए। उनको मालूम है कि अपमान और सम्मान को, ये लोगों को क्या सम्मान हुआ अपमान, इन लोगों को अपमान ना अपमान से मतलब ना सम्मान से मतलब। सम्मान निरादर आदर ही, जिस दिन सम्मान निरादर और आदर को आदमी भूल जाता है उसी दिन वो भगवंत का बन जाता है। और जब तक के मन में रहता है कि मेरा यहाँ पर सम्मान हुआ, मेरा पर यहाँ पर अपमान हुआ, तो भगवंत उस स्थान से कोसों दूर चले जाते हैं। और भगवान उनको नहीं बल्कि इन लोगों को अपने हृदय से लगा लेते हैं, जिनके लिए न तो मान सम्मान आदर आसन कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल राम से मतलब है। आज इसी बात को सनमान सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिश देखत भय। जब उत्तर दिशा की ओर देखे तनब धूरी खग मृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। जब उत्तर दिशा से धूल उड़ने लगी, जब ये चतुरंगड़ी सेना की सब साजबाज आने लगी अयोध्या से, तो जब ये चलते तो कई हजार राम जी को मनाने के लिए लोग जा रहे हैं, कई हजार लोग हैं, तो जहां चलते वहां पर धूल उड़ जाता था। तो उत्तर दिशा से धूल उड़ने लग जाती है। तो तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित सक चित रहे। स्वयं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राघवेंद्र सरकार उठ करके आश्चर्यचकित हो गए कि कारण क्या है। और सब समाचार की रात कोल्हिन आयत ही अवसर दिए। उसी समय कोल की रात लोग आकर के अवसर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि राम सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुहने तुलसी भरे स्नेह जल। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, आज उनके बड़े प्रेम, उनके वाणी को सुन करके आज महाराज जी बतलाए बड़े प्रेम से उनको सादर के साथ अपने किनारे किनारे में बैठा लेते हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर बहुरी सोच बस भेषिय बरनु और कारण कवन भरत आगमनु। आई एक आयस कहा बहोरी और सेन संग चतुरंगन थोरी। राम जी बैठे हुए हैं, कथा चल रही है, उसी समय उनका आगमन हुआ। कोल की रात लोग जो थे दौड़ते दौड़ते आए और आकर के चपुरी चतुरंगणी सेना के बारे में राम जी को बतलाए। वहाँ पर कई संत मुनि वृंद आदि बैठे हुए थे, कोल भी लोग बैठे हुए थे। आई एक आयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंगन थोरी। आज बहुरी सोच बस भेषिय वर्णु कारण कवन भरत आगमनु। आज सोचने की प्रक्रिया सबकी अलग हो गई। कई लोग सोच रहे हैं कुछ कारण तो ना हो जाए,
वो भी सोच है। राम जी को उपद्रव करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, ये भी सोच है। और राम जी भी सोच रहे हैं कि कारण कवन, भरत जी का आगमन साधारण नहीं हो सकता, ये आ रहा है यानी पक्का। अब मालूम हो गया राम जी को, मैं भरत को क्या समझाऊंगा, ये है राम जी के मन में। लक्ष्मण जी भी इस बात को समझे, चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहे हैं, अगर भरत ऐसा करे तो मैं वचन देता हूं, लक्ष्मण जी ने कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं अपने जीते जी भरत को यहां पर आपके सामने आने नहीं दूंगा। भैया आप चिंता मत कीजिए, भले मंथरा भले कैकेयी आपको अयोध्या से बाहर कर दिए, लेकिन मेरे जिंदा रहते तक भरत का ये दम नहीं हो सकता कि वो चित्रकूट में आपके सामने आ सके। राम जी ने कहा थोड़ा क्रोध को कम किया कर लक्ष्मण, हर बात में तू क्रोध कर देता है, हर बात में तू चिढ़ जाता है। इसलिए महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर जब चतुरंगनी सेना को देख करके और मन में भरत का आगमन अगर इस प्रकार से समाधान तब भायन जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। राम जी कहने लगे मैं भरत जैसा साधु और उनके बराबर सयाना बुद्धिमान आज तक के नहीं देखा हूं। ये साधु किसी के मन को दुखाने वाला बात नहीं कहेंगे। लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु चिंतित हैं, मैया मेरे रहते चिंता मत करो, हे मैया सीता मैया आप चिंता मत करना, भैया को भी समझा देना, निष्कंटक राज्य करने के लिए आ रहा होगा, कैकेयी का बेटा है ना। और विषयी जीव पाई प्रभुताई, जो विषयी जीव होता है अगर उसको प्रभुता मिल जाए तो वह इसी प्रकार से कार्य करता है। लेकिन शशि गुरु तिय गामी नहुस चढ़े ओ भूमि सुर जान, आलोक वेद ते विमुख भा अधमन बेन समान, अधमन बेन समान। शशि गुरु तिय गामी नहुस, जिस समय पर चंद्रमा गुरु तियगामिनी गुरु पत्नी के साथ कुकर्म करने वाला चढ़े भूमि सुरजान, आज जिस समय पर नहुस स्वयं सप्तर्षियों के कंधे पर बैठ करके आज वो इंद्राणी को छल कपट करने के लिए आए। लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान, बेन के बारे में लोकों में लोकोक्ति है कि उसके बराबर अधर्मी कोई नहीं है। जब ये संपूर्ण चीज को देखा गया तो आज राम सेवक, आज राम सेवक जसुलेहु भरत ही समर शिखावन देहु। आज भरत जी को इसका शिखावन जरूर मैं दूंगा। ये सब बात हाओ जाए के बेरा हो गए है। हरे रामा 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 हरे राम रामा रामा हरे रामा रामा हरे रामा 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 हरे राम रामा रामा हरे राम रामा रामा हरे राम रामा रामा हरे राम हरे राम राम रामा हरे राम रामा रामा हरे रामा हरे रामा हरे राम रामा रामा हरे रामा 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 हरे राम रामा रामा हरे राम रामा रामा हरे राम रामा रामा हरे राम
हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज विषयी जीव पाई प्रभुताई। जो व्यक्ति विषयी होता है, अगर उसको प्रभुता मिल जाए तो आज जिस प्रकार से शशि गुरुतीय गामी न चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। जिस समय पर देवराज इंद्र का पद जब खाली हुआ तो नहुस को इंद्रासन का पद मिल गया। उसमें योग्यता थी नहीं, केवल उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया था, वही उसके पास रिजल्ट था, बाकी कुछ नहीं था उसके पद के लायक बनना। तो ये प्राप्त तो कर लिया था लेकिन लायक नहीं था। सर्टिफिकेट बना लेने से, प्राप्त कर लेने से ही नहीं होता, उसके बारे में विशेष अनुभव भी होना परम आवश्यक है। तो ये सर्टिफिकेट तो प्राप्त कर लिया क्योंकि इसके पास संपत्ति था, इसको आनंद आता था, कर लेता था यज्ञ को, उतना कोई जरूरी नहीं हाँ सब कोई करता मैं भी कर रहा हूँ, ये भाव थे, हो चुका था। लेकिन इसको ला करके इंद्र के पद पर बैठा दिया गया। चूंक इसका स्वभाव साधना के बिना स्वभाव की जो भाव होती है उसको मिटा पाना बड़ी मुश्किल है। केवल वासना को उपासना के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है। अब विषयी जीव अगर प्रभुताई को प्राप्त कर लेता है, प्रभुत्व को प्राप्त कर लेता है, कहीं ना कहीं वो जाकर के पदभ्रष्ट हो जाएगा। आज राम सेवक जसु लेऊं, अब भरत समर सिखावन देऊं। आज मैं भरत जी को सम्रांगण की कैसे लड़ाई होती इसका शिक्षा नहीं दिया तो मेरा भी नाम लक्ष्मण नहीं। आज इस प्रकार से आज राम सेवक जैसे मैं राम जी के सेवक का यश संसार में मैं लूंगा कि एक उनका सेवक था जो स्वामी के लिए अपने तन न्यौछावर कर दिया। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं जाऊंगा। और जगु भय मगन गगन भई वाणी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। उसी समय आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण यद्यपि तुम शेषावतार हो, तुम्हारे एक बार फण के हिलाने से पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, तुम्हें अपार बल है। लेकिन इस आकाशवाणी ने उनको सचेत करते हुए कहा कि लखन बाहुबल विपुल बखानी, सहसा करी पाछे पछताही। लक्ष्मण तुम अभी क्रोध मत करो, नहीं तो तुम्हें आगे चल के पछताना पड़ जाएगा। और कहीं वेद बुधते बुध नाही, वेद उसको बुद्धिमान नहीं कहता जो आवेश में आकर के निर्णय लेके कार्य को कर दे। बुद्धिमान उसी को कहा जाता है जो सब चीज को समन्वय करके और उसका निराकरण करके फिर उस कार्य को करना चाहिए। वेद उसको बुद्धिमान नहीं कहता जो आवेश में कार्य किया जाता है। इसलिए शांत हो जाओ लक्ष्मण। ये आकाशवाणी क्या है? ये आकाशवाणी नहीं मेरे भाई बहनों, ये आत्मवाणी होती है। हम लोग भी जब दूसरे के जूता चप्पल को ना सटकाते हैं अपने पैर में तो भीतरी ले आता है कि नो है, रहे दे, छोड़ दे। हमें बार बार ये कई कैसे कर्म होता है जिस कर्म को करने के बाद में अंतरात्मा हमें बताती है कि मत करो ऐसा,
उसके बावजूद भी हम आत्मा की आवाज को दबा करके और लोभ की आवाज के चक्कर में पड़ करके उस कर्म को कर लेते हैं। ये कोई आकाशवाणी बादल से कोई अनाउंसमेंट नहीं करता कि हाँ ये ऐसा करो ऐसा हो। हाँ, ये अपनी ही आत्मा की वाणी आकाशवाणी के रूप में परिलक्षित होता है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मवाणी को, इस आकाशवाणी को अगर कहीं सुनना प्रारंभ कर दे, आत्मा की वाणी को, तो संसार में कभी भी वह जीवन में गलत नहीं हो सकता। हम आत्मा की वाणी को इतना गूंगा कर दिए हैं, इतना हम दूर हो गए हैं कि वो बेचारा बोलता तो है लेकिन हम उसका मानते नहीं। जिस दिन हम उसका मानना प्रारंभ कर देंगे तो आत्मैव वेदम सर्वम, वेद कहीं पुस्तक में नहीं, आत्मा के अंदर में संपूर्ण वेद छुपा हुआ है। लेकिन हम उसका उपयोग करना चाहें जाने तब। जिसको उपयोग करना आता है वो संपूर्ण विश्व के सार को लेकर के और समाज की ओर देना प्रारंभ कर देता है। तो लगता है कब का कन पढ़े हो है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपनी आत्मा में अवस्थित हो गया है। और ये आत्मा आज की रास्ते नहीं चल रही है, कई युग युगांतर से चलते चलते पग थका, नगर रहा नौकोस, बीच में डेरा पड़ा, कहो कौन को दोष। आत्मा जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी कुत्ते की योनि को भोगा है, कभी गधे की योनि में, कभी राजा के पद पर, कभी देवता के पद। ये सब सुख और दुख कीड़े मकोड़े से लेकर के पता नहीं 84 लाख योनि में ये आत्मा कहां न कहां भटकते भटकते, इसको हर चीज का ज्ञान है, हर चीज का इसको ज्ञान है। इसको ज्ञान होने के बावजूद भी हम इनसे ना तो पूछते, ना इसकी सुनते, ना हम इसकी मानते। इसलिए बेचारा कठुआ के चुपचाप बैठे रहता है, कारण कि ये बोल बोल करके थक गया। और हम भी किसी चीज को बार बार बोलते हैं, अगर उससे दूर हो जाते हैं तो कहना पड़ता है कि भाई अब वो पटर पटर करे, अब वो बात को नहीं सुनेंगे। इसी प्रकार से आत्मा की भी बात हम नहीं सुनते। आत्मा हमेशा हमें सचेत करती है। यही बात लखनलाल जी के जीवन में आया। आवेश में आके तुम काम कर रहे हो लक्ष्मण, लेकिन तुम्हें फिर पाछे पछताना पड़ जाएगा। इसी बात को कहा गया, सहसा करी पाछे पछताही। अभी तुम आकर के तो क्रोध में आके काम को कर दिए, लेकिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। और कहीं वेद बुध ते बुध नाही, इसको वेद पुराण उसको बुद्धिमान नहीं कहते, जो आवेश में आकर के काम कर दिया जाता है। क्रोध करो पर बोध नष्ट ना होने पाए, बोध को हमेशा याद रखो। जब बोलो हाँ 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 ठीक कहते, ओकर बाद में कैसे हो जाए, मैं नहीं हो सके इस नहा, एक को 2 मिनट नहीं हो रहे, ओत के बेरा में कतिल खुसर जाते। और जब लगता है कि नहीं सुनत रथन, मैं आए नहीं दो, भीतरी आए नहीं दो, महू हरे मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन इसी का निरीक्षण करना है। हम बेहोश होकर के 99% कार्य को करते हैं। होश में कोई एक आध काम हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन हम पूरी बदहोश में सारी जिंदगी गंवा देते हैं। और जो होश में काम होता है वह इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक वह मार्ग पर काम आते रहता है। इसलिए जीवन को सचेत होकर के जिए, होश में आकर के जिए। ये आदत है। ये शरीर इतना ज्ञान को कैप्चर करके रख दिया है कि इसको मालूम है कि अब सूर्योदय हो रहा है तो हमारी निद्रा भी पड़े रहेगी, तो ये त्वचा के माध्यम से हमें जगाने का कार्य कर दे, उठ जा, जाग जा। हम उस समय उठ भी जाते हैं, जगते भी हैं, अपनी नित्य क्रिया भी करते हैं, सब शरीर का काम है। लेकिन हम अपनी आत्मा का काम किस दिन करें? ये तो शरीर का काम है। जिस दिन हम आत्मा का कार्य प्रारंभ कर देंगे उसी दिन से आदमी जीना प्रारंभ करेगा। आज पूरा विश्व हम सब अचेत होकर के जी रहे हैं। जिस दिन जीव सचेत हो जाएगा उसी दिन उसकी साधना सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी बतलाए कि राजन आवा माता,
और इस प्रकार से सचेत होकर के महाराज जी बतलाए कि जीवन को सचेत होकर के जिए। अवचेतन में जब तक के हम इस अवचेतन में रहते हैं तब तक के हम इस 84 के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिस दिन हमारा जीवन सचेत हो जाता है उसी दिन हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से महाराज जी आनंद रहा, बैठा अवचेत होकर के महाराज जी बतलाए कि राजन जीवन को सचेत होकर के हम जिए। आत्मज्ञान के बारे में हाँ कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं ले। राम जय सीताराम राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम हरे रामा हरे रामा हरे राम रामा रामा हरे रामा हरे राम रामा रामा हरे राम रामा रामा हरे राम हरे राम रामा रामा हरे राम रामा रामा हरे राम हरे रामा हरे रामा हरे राम रामा रामा हरे रामा 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 हरे राम रामा रामा हरे राम रामा रामा हरे राम रामा रामा हरे राम हरे राम रामा रामा हरे राम। राघवेंद्र सरकार की सहसा करि पाछे पछताही अकहि वेद बुध ते बुध नाही। आज आत्मा की बात लक्ष्मण जी के कानों में सुनाई दी। जब लक्ष्मण जी के कान में बात सुनाई दी तो अब सुनाई क्यों दी? उसका कारण है कि मम्मी पापा लोग ना बताए रहते हैं पढ़े जातस बेटा, हाँ चेत करके पढ़बे रे, सिगरेट कति झन चल देबे, भट्ठी कति झन चल देबे, दाई दादा के काम है। हर माँ बाप चेता के भेजते हैं, कहाँ जातस भोपाल जातस पढ़े, हाँ हाँ अपन रद्दा माँ भेजाबे। हर माँ बाप। जब इसी प्रकार से जंगल की ओर लक्ष्मण जी आए तो सुमित्रा ने एक ही शब्द कहा था, देख तू सेवा के लिए जा रहा है। अब मैं कह भी रही हूं बेटा, अगर जहां पर राम और जहां जानकी है तो वहां सुमित्रा की याद मत करना, क्योंकि सीता ही सुमित्रा है बेटा और राम ही दशरथ हैं। तुम्हारे जीवन में तो आनंद आ गया लक्ष्मण, क्योंकि तुम्हारे भाग्य के लिए राम जी बन जा रहे हैं बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सेवक बन के तो जा रहा है, तू स्वयं बोल रहा है कि मैं सेवक बन करके जा रहा हूं, लेकिन एक ही बात याद रखना, सेवक को कैसे रहना चाहिए। सेवक का एक सूत्र माँ ने कहा, राग रोष ईर्ष्या मद मोह। बेटा राग रोष ईर्ष्या मद मोह, ये इतने चीज को 5 चीज से अगर जो व्यक्ति अपने आप को बचा लेता है वही सच्चा सेवक होता है। सेवक का कर्तव्य होता है, अगर जीवन में राग पैदा हो जाए तो मालिक का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मति तो उस
अनुराग राग की ओर, दुनिया की फोन, दुनिया की चक्करबाजी में फिर उसका सेवा खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सेवा दूसरे में लग जाती है मति। तो राग बड़ा खतरनाक होती है। तो मालिक के पास, अगर तुम राम के पास सेवा में जा रहे हो, अगर उर्मिला की याद आ गई बेटा, तो घर में चुपचाप बैठ के रहना। राग में फंसना चाहते हो तो कभी राम के पास भूल के मत जाना। हो सकता है वहां पर कई माताएं, कई दुनिया के लोग मुलाकात होगी। अगर तुम इसके चक्कर में फंस जाओगे तो तुम राम की सेवा नहीं कर पाओगे। ये मां सुमित्रा ने कहा। राग रोष, रोष यानी क्रोध। मालिक जहां पर है वहां पर क्रोध मत करो। चाहे कितनों भी जीवन में उपद्रवकारी तत्व आ जाए, वो दुनिया के चीज बोलने लगे कि तेरा गुरु फलाना, तेरा गुरु इसको फलाना कर, इसको श्राप दे, इसको मार, इसको, चुपचाप सह जाओ, मत बोलो। उस समय भी सुन लो, सह लो। कारण क्योंकि अगर गुरुदेव हैं उस समय पर अपने आप को शांत बना करके सह लो। राग रोष, उस समय क्रोध को भी पियो। कारण कि हम इनके सामने में, बड़े ट्रांजिस्टर के सामने में अगर छोटा ट्रांजिस्टर को ला दो तो पूरा उसकी आवाज को खींच लेता है वो छोटा ट्रांजिस्टर का। तो जब ऑलरेडी हम पावर हाउस के पास बैठे हुए हैं तो चिंता मत करो, वो बना लेगा, वो क्या करना है उसको। तो राग रोष। और तीसरा नंबर आता है ईर्ष्या। ये बड़ा खतरनाक होता है। अगर जीवन में ईर्ष्या आ जाए तो ईर्ष्या क्या चीज होती है? ईर्ष्या का मतलब ही होता है भीतरी के खून चूसैया है। मच्छर तो बाहर के खून लचूस थे और वो थोड़े का लचूसे सखी। यार खतरा है, ट्रैक्टर ले डारिस का बताओ, ओकर बेटा के बिहाव लग गए, ओहो नौकरियों लग गए, का बताओ। तो फिर जान डारो भीतरी भीतरी भर भर आ रहे हैं। तो फिर वो 7 दिन नहीं 70 साल लेकर शरण में सुनत रही, तब वो कोई फायदा होने वाला। साक्षात अगर भगवान भी हैं लक्ष्मण, उस समय तो दुनिया ईर्ष्या भर मत करना बेटा। राग रोष ईर्ष्या मद। अब मद क्या है? हम लोग भी छोटे छोटे बात में वाह मैं तोड़ ले कम हो का महू जानत हम देख ले हम, तो फिर उसी समय बाद बिगड़ना प्रारंभ हो जाती है। जीवन में अपने आप को कभी दुनिया वाले को दिखा मत। सोना का भी ये नहीं पता, हीरा परा बाजार में और छार लपटाए, अकेतिक मूरख पचिमुए और पारिख लिया उठाए। जो पारखी नहीं होता, उस कोयले में सना हुआ हीरा को कुचल कुचल करके लोग चलना प्रारंभ कर देते हैं, चलते हैं उसी के ऊपर से। लेकिन पारिख लिया उठाए, अगर तुम में हीरा की तरह चमक है, भगवान कहते हैं ना मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। ये जन्म ही हमारे लिए हीरा है, इसको हम कचरा में फेंक दे तो क्या करेंगे वो। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, यो ही बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, यो ही बिरथा गंवाए तो मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। यो ही बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, यो ही बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध आदि, अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया। मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। फिर भी निर्भय हो जीव को सताने लगा, फिर भी निर्भय
अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, तू अगर मांस, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, तो मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने यों ही व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं, यों ही व्यर्था, यों ही व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं, यों ही व्यर्था करूं, यों ही व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं, यों ही व्यर्था, ये तो मैं क्या करूं। आज मानुष जन्म अनमोल रे, ये जीवन ही एक अनमोल जीवन है मेरे भाई बहनों। और राग रोष ईर्ष्या मद मोह, मद में मत आना, और तीसरा नंबर चौथा पांचवा में क्या कहा गया, माता सुमित्रा के द्वारा मोह शब्द का प्रयोग किया गया। देख लक्ष्मण, जा तो रहा है लेकिन मोह के चक्कर में मत पड़ना। ये मोह हर आउ खतरनाक है, ये सब ले ज्यादा खतरा ये मोह हरे कहते हैं। बाबा तुलसीदास इसी बात को कहते हैं कि संसार में अगर कोई महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह, मोह का बाबा तुलसीदास जी ने महिषासुर से संबंध किया गया। महामोह महिषेष विशाला, ये मोह जो होता है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जितने भी व्याधि है ना सबका जड़ है मोह। तिनते ही उपजहि अति सूला। आज इस प्रकार से तो मोह को तुम अपने आप को किस प्रकार से बचा करके रखना भरत, ए लक्ष्मण, इसको तू याद रखना, मोह के चक्कर में मत पड़ना। और जो व्यक्ति मोह से, और मोह से बचना, मन कुत्ता घर घर फिरे, दूर छुर कहे सबको। ये मन ऐसा कुत्ता है, बाबा कबीर कहते हैं कि घर घर फिरे और दूर दूर छूर करे सबको। लावारिस कुत्ता को सब कोई दुर्राते हैं, और जेकर गला में पट्टा बंधा गे, फलाना घर के आए हो बैठे रहे देवा, बैठे रहे देवा। तो मन कुत्ता घर घर फिरे और दूर छुर करे सबको, लेकिन एक ही घर का होई रहे, फिर दूर छुर करे न कोई। जो अपने आप को एक ही घर का बना लेता है, लवारिस नहीं रहता, एक मालिक के पास में रहता, फिर उसको कोई दूर छुर नहीं करता। महाराज इसी बात को बतलाने लगे कि राजन, आज ये मोह जो होता है बड़े खतरनाक होता है, और बड़े बड़े संत महात्मा को भी, हे माँ, अगर माया महामाया की शरण में चला जाए तो इस माया से, इस मोह से बचा जा सकता है। दुनिया ने मुझे परेशान किया, दुनिया ने मुझे परेशान किया, छू लेने दो माता चरणों को, छू लेने दो माता चरणों को, छू लेने दुनिया ने मुझे परेशान किया, 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 छू लेने दो माता चरणों को, छू लेने छू लेने दो माता चरणों को, छू लेने
चरणों को छू लेने दो माता, को छू लेने दो माता, चरणों को। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद। सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। दुनिया ने मुझे परेशान किया, दुनिया ने, दुनिया ने मुझे परेशान किया, छू लेने दो माता चरणों को, छू लेने को, छू लेने दो माता चरणों 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 को। तो रोष, आज राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, ये 5 चीज को माता सुमित्रा ने अपने बेटे को देकर के भेजा था। हर बच्चों को चाहिए कि जब अपने परिवार से दूर हों तो हर व्यक्ति को चाहिए कि 5 सूत्र को जो अपने जीवन में लागू कर लेता है वो पक्का है सफल होकर के आएगा, लौटेगा। वो 14 नहीं 1400 साल भी अगर वो बाहर रहता है, माँ ने जो सूत्र दिया है सुमित्रा माँ ने, जीवन की एक एक हमारे जीवन के सूत्र है। आज इन 5 चीजों को जो महाराज जी बतलाए कि राजन आज तो रोष आ गया, मैं कभी क्रोध नहीं करता था, इतने दिन निकला हो चुका है मुझे राम जी के साथ में, और माँ मुझे बोली है कि बेटा रोष मत करना, आज पहले बार मेरे जीवन में रोष आ गया। अब लक्ष्मण जी रोने लगे। साधक अपनी गलती को करने के बाद जब तक पश्चाताप नहीं करेगा तब तक उसकी साधना सफलीभूत नहीं होगी। अब पश्चाताप करने के बाद प्रार्थना कर दे कि आज भूल हुआ, अब इधर कभी जिंदगी में भूल नहीं होगा। तब लक्ष्मण जी के नेत्रों से अश्रु की धारा जब टपकने लगी तब राम जी कहने लगे अब मौका है, ठीक है। ओतका बेले तत्छरियारी से वह तो गरम गरम चीज में कुछ चीज करबे तो जमेला भूंजो दे जरो देते हो, तो ओतका भी नहीं डारना चाहिए। ओला थोकन देख रहे कर ताव हर हल्का होले, नहीं तो कुछ डारबे पूरी वाले डारबे तो छन छन ले जरूर दियो है, खाए लायक नहीं रहे। तो जब देख ले कि अभी तत्छरिया है, ज्यादा ताव बाढ़ गए तो उसका बेर चुप रह जा, एक थोकन शांत हो दे। शांत होने के बाद राम जी अब कहते हैं लक्ष्मण, भरत ही होई न राज मद विधि हरिहर पद पार, भरत ही होई न राज मद विधि हरिहर पद पार, कबहू की कांजी सी करनी, कबहू की कांजी सी करनी, छेर सिंधु बिनसार, कबहू की कांजी सी करनी, छेर सिंधु बिनसार, कबहू की कांजी सी करनी, छेर सिंधु बिनसार, कबहू की कांजी सी करनी, छेर सिंधु बिनसार। भरत ही होई न राज मद, कभी भरत को राजा का राजपद का मद हो ही नहीं सकता। कौन कह रहे हैं? राम। भरत ही होई न राज मद, और कैसा पद पाने के बाद विधि, अगर इसको ब्रह्मासन का पद दे दिया जाए, ये पंच सरपंच के पद नहीं ना, ब्रह्मांड के निर्माता का पद इसको दे दिया जाए भरत जी को, विधि, हरि, हरि यानी विष्णु का पद, जगन्नाथ का पद दे दिया जाए,
विधि हरि हर भगवान शिव का पद दे दिया जाए तब भी कबहू न कांजी से करनी क्षीर सिंधु बिनसाय। जिस प्रकार से वे एक समुद्र से एक बूंद लेकर के एक बूंद लो कहा थे, ओहू में सीकर कहा थे। आप बताओ कैसी विचित्र लीला है। एक तो समुद्र, क्षीर सिंधु, क्षीर सागर। अब क्षीर सागर में उंगली को डुबाओ और उंगली को डुबा करके उसको निकाल करके अब उसको सिंचन करो, ऐसा सिंचन करो, तो उसमें से जो बिंदु 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 जो निकलता है, कैसा सुंदर तुलसीदास जी के शब्द उदाहरण को देखे, कितना अंदर गहराई के जाते तक। क्षीर सिंधु बिनसाय कबहू की कांज सीकरनी। वो सीकरनी अर्थात एक बूंद के भी कई करोड़ों छोटे 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 बिंदुआं जो होती है, उसी प्रकार से भरत के मन में उस लेस मात्र सीकर की तरह भी मद नहीं आ सकता। कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाय। आज इस प्रकार से राम जी ने जब प्रोटेस्टेट कर दिया भरत चरित्र पर, ये है भरत लक्ष्मण। अब मुझे मालूम था तुम क्रोध में थे, कैसे लगा? याद आ गया भैया, मेरी माँ की मुझे याद। हाँ, इसलिए जो बुजुर्ग लोग कह के भेजे हैं, मसक फूक मक मेर उड़ाई अहो नृप मद भरत ही भाई। बड़ा सुंदर, मसक फूक मर मेक उड़ाई। मच्छर के फूके में सुमेरु पहाड़ भड़े उड़ा जाए। मच्छर के फूकने से सुमेरु पहाड़ हिमालय उड़ा जाए, क्या होगा? अरे मच्छर फूकी तो पूरा हिमालय उड़ा गया, हो जाए, वो हो सकता है, वो कोई बड़ी बात? हाँ, ये हो जाए। लेकिन चींटी के पाँव में बांधी गयंद ही चाहे समुद्र के पार लगावें। चींटी के पाँव में बांधी गयंद ही चाहे समुद्र के पार लगावे। चींटी के बांध में बांधी चाहे समुद्र के पार लगावे। चींटी के पाँव में बांधी गयंद ही चाहे समुद्र के पार लगावे। चींटी के पाँव में बांधी गयंद ही चाहे समुद्र के पार लगा। चींटी के पाँव में बांधी गयंद ही चाहे समुद्र के पार लगावे। चींटी ने आके कहा, मालिक हाँ महाराज, आदेश कीजिए। चांटी, हाँ महाराज, अपने पैर में बांधे हाथी को और एक लात मार फेंका जाए समुद्र के उस पार। जो आज्ञा मालिक। अब एक लात मारा, फेंका गया हाथी, ये हो जाए। हैं? इसी कहा का मसक फूंक मकमेर उड़ाई। भले में सुमेरु पर्वत उड़ा जाए, लेकिन हो नृपमद, लेकिन मेरे भरत को, भरत ही भाई, मेरे भरत भाई को इसका तनिक भी उसका मद नहीं हो सके। ये सब हो जाए, लेकिन मैं भरत के लिए प्रोटेस्टेड गारंटी लिख के देता हूं लक्ष्मण, मेरे भरत को कभी मद हो ही नहीं सकता। आज लखन तुम्हार शपथ पितु आना। सोची सुबधो नहीं भरत समाना। सोचे सुबधो नहीं भरत हंस रवि बंस तड़ागा। जनमी के गुण दोष भागा। जनमी के गुण दोष विभागा। जनमी के गुण दोष विभागा। जनमी के गुण दोष विभागा। लखन तुम्हार शपथ पितु आना। शुचि सुबध नहीं भरत समाना। मैं शपथ खा के कहता हूँ, मेरे भरत जैसा शुचि यानी पवित्र इस संसार में कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से लखनलाल जी महाराज को भगवान राघवेंद्र सरकार ने उनको शांत किया और शांत करके उनको भरत की महिमा का वर्णन आज लखनलाल जी को समझाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार के।